हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, जिसमें हमने जाना था कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होती है, और इस पार्ट 2 में हम जानेंगे कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है और एक संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। इन दो टॉपिक के साथ हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे जिनकी हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाए। और ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली रीट, सीटेट, पटवारी, बैंकिंग वीडियो, एसएससी और इस तरह के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ अवर टॉपिक 1 इज एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहां पर इसके लिए हमें एक इजीली ट्रिक दे रखी है कि जिसके पीछे का होगा वो नीचे आएगा। तो हमारे टॉपिक 1 में वाई के पीछे का लिखा हुआ है, तो वाई नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स, और प्रतिशत निकालना है इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है कि जिसके पीछे का लिखा हुआ है उस संख्या को आपको नीचे लिखना है, तो आपका आंसर इस तरीके से बन जाएगा और ये इस पैटर्न में हमेशा ही फिक्स होने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 24 का कितना प्रतिशत 64 है। तो यहां पर हम ध्यान से देखें तो 24 के पीछे का लिखा हुआ है, तो यहां पर 24 नीचे आएगा और 64 ऊपर आ जाएगा और इंटू 100 करते ही हमें परसेंटेज प्राप्त हो जाएंगे। और यहां पर हम ध्यान से देखें तो 8 से 24 कट गया 3 बार और 64 कट गया 8 बार, और 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 800/3, और 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएंगे 3 2 जा 6, 2 बार 3 6 18 और 3 6 18, 2/3 266 2/3, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो हमारे यहां पर आंसर बन जाएगा 264 2/3%। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर जिसके पीछे का वो नीचे आता है, तो 2.5 किलोग्राम नीचे आ गया और ऊपर आ गया 2 क्विंटल, और क्विंटल को हमें यहां पर किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो क्विंटल, एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम हो गए, ऊपर भी किलोग्राम नीचे भी किलोग्राम, इंटू 100 करते ही हमारे ये परसेंटेज बन गए। यहां पर पॉइंट हटाया तो पॉइंट हटते ही यहां पर जीरो आ गया, ऊपर जीरो आ गया, तो 25 का भाग गया 200 में 8 बार, यहां पर 80 हो गए टोटल, 80 इंटू 100 किया तो यहां पर 8000% हो गए। 8000% हमारा ऑप्शन सी है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। यहां पर मिलीलीटर और लीटर दो अलग अलग यूनिट दे रखी है, तो यहां पर हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहां पर 1.75 लीटर दे रखा है, तो 1.75 लीटर में हो जाएंगे 1.75 इंटू 1000 मिलीलीटर। सबसे पहला काम यही करना है कि दोनों यूनिट्स को एक ही यूनिट में बदलें। यहां दोनों को हमने मिलीलीटर में बदल दिया है। अब परसेंटेज निकालने का तरीका, जिसके पीछे का लिखा हुआ है वो नीचे आएगा, तो नीचे आ जाएगा 1.75 इंटू 1000 मिलीलीटर अपॉन ऊपर आ जाएगा 75 मिलीलीटर। यहां पर हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए, अपॉन वाली दोनों यूनिट्स को एक जैसा करना है। हमने यहां पर मिलीलीटर में कर दिया और इंटू 100% लगा दिया। अब यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लग जाएंगे 2 जीरो। अब 25 से काटे तो 25 का भाग 175 में तो गया 7 बार, और यहां पर गया 300 बार। यहां पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और ये 1 जीरो से ये 100 का 1 जीरो कट गया, पीछे बच गया 30/7%। 30/7 को अगर हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 4/2/3%, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 130 का कितना प्रतिशत 11.7 है। यहां पर 130 का परसेंट निकालना है, तो जिसके पीछे का वो नीचे आता है, तो 130 नीचे आ गया, ऊपर आ जाएगा 11.7 इंटू 100 करेंगे तो यहां पॉइंट हट गया, नीचे आ गया जीरो, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 13 का भाग 117 में गया 9 बार, तो यहां पर आंसर बन गया 9%, जो कि हमारा ऑप्शन बी है।
अब लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। किस संख्या का 16% 0.008 होगा? अब की बार संख्या निकालनी है, तो हमारे पास तो नियम था कि जिसके पीछे का उसको हम नीचे लेते थे। तो यहां किस संख्या लिखा है, तो मैं मान लेता हूं कि वो संख्या x है। तो यहां पर नीचे आएगा x, और संख्या दूसरी संख्या हमें दे रखी है 0.008, और इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंट आ रहा है 16। तो इस तरीके से हमारा समीकरण बन जाएगा, जिसके पीछे का वो नीचे आ गया, दूसरी संख्या हमें दे रखी है 0.008 और इसका परसेंट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 16। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों को ट्रांसफर कर दूं तो यहां x की वैल्यू बन जाएगी 0.008 अपॉन 16 इंटू 100। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि अगर संख्या पूछे हमें, जिसके पीछे का लगा हुआ है, वो अगर संख्या पूछे तो हमें परसेंटेज को ही नीचे लिखना है। तो यहां पर परसेंटेज 16 थे तो 16 नीचे आ गए, दूसरी संख्या 0.008 थी वो ऊपर आ गई, इंटू 100 हो गया। यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 8 का भाग 16 में गया 2 बार, टोटल हो गए 20। तो ये हो गया 1/20, जो कि हो जाएगा 0.05। यहां पर ऑप्शन में पीछे परसेंटेज लिखा हुआ है, तो परसेंटेज नहीं, संख्या फाइंड करनी है, इसलिए पीछे परसेंट नहीं आएगा। तो ये परसेंटेज गलत लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा 0.05, ऑप्शन बी 0.05। परसेंट नहीं आएगा, परसेंट फाइंड करने का पूछे तब ही परसेंट लगाना है, बाकी संख्या आपको डायरेक्ट लिखनी है 0.05। अब हमारा 6th क्वेश्चन है कि आधा घंटा 1 मिनट और 10 सेकंड का कौन सा प्रतिशत है? तो नियम तो वही है, लेकिन यूनिट्स अलग दे रखी हैं, घंटा और मिनट सेकंड। सबसे पहले आधे घंटे को बदलते हैं, तो आधा घंटा मीन्स कितने मिनट हो गए? 30 मिनट। और यहां पर मिनट को भी सेकंड में बदलें तो 30 इंटू 60 सेकंड हो गए। और अगर 1 मिनट 10 सेकंड देखें तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 प्लस 10 टोटल हो गए 70 सेकंड। अब हमने दोनों यूनिट्स एक जैसी कर दी हैं, तो जिसके पीछे का है वो नीचे आएगा, यानी कि आधा घंटा, दैट मीन्स 30 इंटू 60 सेकंड नीचे आ जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 70 सेकंड, इंटू 100 करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। यहां 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये आंसर हो गया 70/18 परसेंटेज। तो यहां पर भाग देंगे तो 18 का भाग जा रहा है, सबसे पहले 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट देते हैं, तो यहां 2 से कट रहे हैं 9 बार, और यहां 2 से कट रहे हैं 35 टाइम्स। अब 9 का भाग देते हैं तो 9 का भाग जा रहा है 9 चौक 36 होता है, तो 9 तिया 18 3 बार जाएगा, पॉइंट पीछे आ जाएगा 8 बार, और आगे चला जाएगा 9 टाइम, 3.89%, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। अब हमारा 7वां प्रश्न है, 1 घंटा 40 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो यहां पर सबसे पहले 1 घंटा और 40 मिनट को मिनट में चेंज करते हैं, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 60 प्लस 40 हो गए 100 मिनट्स। और अगर एक दिन में देखें तो एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, और 24 आवर्स को हम बदलेंगे तो 24 इंटू 60 मिनट्स हो जाएंगे। दोनों को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब जिसके पीछे का वो नीचे आएगा, इसका मतलब एक दिन, यानी कि 24 इंटू 60, 24 इंटू 60 नीचे आ जाएंगे, और ऊपर आ जाएगा 100 मिनट्स, और इंटू कर देंगे 100 से। तो यहां पर देखें तो 4 से कट रहे हैं 6 बार, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। वापस देखें तो 4 से कट रहे हैं 15 बार, और 4 से वापस इनको काटेंगे तो 25 बार कट जाएंगे। अब 5 से काटे तो 5 से 15 गए 3 बार, 5 से 25 गए 5 बार, तो यहां आ गया 125/18%। अब 18 का भाग दिया तो 18 का भाग इसमें जाएगा, 18 का 6 से गुणा करते हैं तो 108 आते हैं 6 बार, पीछे हो जाएगा 17 यानी कि पॉइंट लगा के जीरो लगा तो 170 में चला जाएगा 9 बार, और फिर आगे आ जाएगा 4, यानी 6.94%, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अब हमारा 8वां प्रश्न है कि किस संख्या का
52% है वो 182 होगा। बैंक पीयू 2010 में ये प्रश्न आ चुका है। तो यहां पर हमें संख्या फाइंड करनी है और परसेंट दे रखा है। तो इस प्रकार का प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। जब परसेंट दे रखा होता है तो परसेंट को हम नीचे लिखते हैं, ऊपर हो जाएगा 182 और इंटू 100 हो जाएगा। अब यहां पर हम काटें तो यहां पर 2 से कट रहा है, 2 से 26 बार कट गया और यहां पर 2 से कट गया 91 बार। अब हम ध्यान से देखें तो 13 से कट रहा है, 13 से 26 का भाग जाता है 2 बार और यहां पर जाता है 7 बार। अब 2 से ये 100 कट गए 50 टाइम, 7 इंटू 50 किया तो हमारा आंसर हो गया 350। तो संख्या है तो डायरेक्ट परसेंट पीछे नहीं लगाना है, 350 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी वीडियो का सेकंड टॉपिक है x y से कितने परसेंट अधिक या कम है। तो यहां पर एक छोटी सी ट्रिक लिखी है, जब भी आपको अधिक या ज्यादा के बारे में पूछे तो नीचे हमेशा कम वाला आएगा और जब कम का पूछे तो नीचे हमेशा ज्यादा वाला आएगा। ये कैसे होगा इसको हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। एक बार आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में पूछे कितने परसेंट अधिक है तो आपको नीचे कम वाला लिखना है और कितने परसेंट कम है तो आपको नीचे ज्यादा वाला लिखना है। कैसे लिखना है वो हम प्रश्नों के साथ देखते हैं। तो यहां पर हमारा 9वां प्रश्न है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस प्रकार के क्वेश्चंस बैंकिंग के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जिसके पीछे से लगा हुआ होता है उसकी आय हमेशा अपने को 100 माननी है। तो यहां ए और बी में से हमें माननी है कि बी की आय 100 है, तो 10% अधिक है तो ए की आय हो जाएगी 110। और यहां हमसे पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में 10 कम है, तो 10 जितनी भी कम हो वो ऊपर लिख दी अपॉन अगर कम पूछे तो जो अधिक वाली संख्या है, अधिक संख्या है यहाँ पर 110, उससे डिवाइड करना है और परसेंट पूछा है इसलिए 100 करना है। तो यहाँ पर 1 0 से तो ये 1 0 कट गया, फाइनली आ गया 100 अपॉन 11% और 100 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 91 अपॉन 11%, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अब 10वां प्रश्न है कि यदि a b से 5 गुना बड़ा है तो b a से कितना प्रतिशत छोटा है। तो यहां पर a और b में रिलेशन दे रखा है कि a है वो b से 5 गुना बड़ा है। तो यहां पर अगर मैं b को 1 मानूंगा तो a हो जाएगा 5। आप कुछ भी मान सकते हो, अगर b 100 होगा तो a 500 हो जाएगा। ऑल ओवर a 5 गुना बड़ा बताना है b से, तो हमने 1 और 5 मान लिया। अब हमसे पूछा है कि b a से कितना प्रतिशत छोटा है। तो यहां हम ध्यान से देखें तो b a से 4 गुना छोटा है। अब प्रतिशत में बदलना है तो 4 आ गया ऊपर अपॉन छोटा पूछा है तो जो बड़ी संख्या है वो नीचे लिखनी है। यहाँ पर 5 बड़ा है, इंटू 100 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 से 100 घट गए 20 बार और 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गए 80%, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। अब हमारा नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, यदि नीता की आय पायल की आय से 25% अधिक है तो पायल की आय नीता की आय से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ हम इजीली देख सकते हैं, यहाँ कम के बारे में पूछा है तो हमें जो अधिक है उसको नीचे रखना है। तो यहाँ पर अधिक 125 होगा 100 और 125 में से, और डिफरेंस 25 ही है, इंटू 100 कर दो। तो यहाँ पर 25 का भाग 125 में गया 5 बार और 5 का भाग 100 में गया 20 बार। तो यहाँ 20% अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब प्रश्न संख्या 12 है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहां पर ए और बी में एक रिलेशन दे रखा है कि ए की आय है वो बी की आय से 50% कम है। तो अगर बी की 100 है तो 50% कम करेंगे तो ए की आय हो जाएगी 50। यहाँ पे डिफरेंस है 50 का तो 50 ऊपर आ गया अपॉन अधिक का पूछा है तो जो कम वाली संख्या है वो नीचे लिखनी है, यानी 50 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 100%। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा 100%। बैंक पीओ 2009 में पूछा हुआ है और भी कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई
अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पर अनिल की ऊंचाई है वो दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। तो दीपक की ऊंचाई अगर 100 है तो अनिल की ऊंचाई हो जाएगी 160। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑब्वियसली 60 का होगा, अपॉन कम निकालनी है तो यहाँ पर अधिक संख्या नीचे लिखेंगे, यानी कि 160 को हमें नीचे लिखना है, इंटू 100 करते ही ये परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो 0 से 0 कट गया, 2 का भाग इसमें जा रहा है 3 बार और 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार। 4 से काटे तो 2 बार और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार हो जाएगा। 25 का 3 से मल्टीप्लाई किया 75/2% हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 37.5 या 37.5% आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि a b से 25% कम हो तो b a से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो यहाँ पर a b से 25% कम है, तो यहाँ अगर b 100 है तो a 75 है। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत अधिक पूछा है, तो डिफरेंस तो ऑब्वियसली 25 का है और अधिक पूछा है तो जो कम है उसको नीचे लिखना है, यानी कि नीचे आ जाएगा 75 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ 25 का भाग 75 में गया 3 बार और जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33 से ही 1/3%, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अब तक परसेंटेज के हम 2 टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है और एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, इस टाइप के क्वेश्चंस शामिल थे। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो परसेंटेज के कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसी क्रम में प्रश्न संख्या 15 है कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 है तो उस संख्या का 68% क्या होगा। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक संख्या है, मान लेते हैं कि वो x है, तो x का अगर 1/5 निकालें तो वो 81 दे रखा है। यहाँ पर परसेंट की कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए x इंटू 1/5 इक्वल टू 81 हो गया। यहाँ 5 को ट्रांसफर किया तो x बराबर हो गया 81 इंटू 5। अब 81 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे आगे 405, यानी कि x की वैल्यू तो 405 है और ये कह रहा है कि उस संख्या का मतलब x का 68% क्या होगा, यानी 405 का 68% निकालना है। तो ये हो जाएगा 405 इंटू 68। तो 405 को जब 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2754/100। यहां पर 100 से डिवाइड किया तो आंसर हो गया 275.4, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में, यानी कि हमारे पास एक भिन्न है, मान लेते हैं कि वो भिन्न है x/y, x अंश है और y हर है। अब प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करनी है। तो जब x में 25% की वृद्धि करेंगे तो वो हो जाएगा x इंटू 125/100 और हर को दुगुना करना है। तो जब हर को दुगुना करेंगे तो हर हो जाएगा 2y। तो जब इस तरह से हम करते हैं तो प्राप्त भिन्न है वो 5/9 है। तो जो मूल भिन्न है यानी कि x/y की वैल्यू निकालनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन बैंकिंग में खूब सारे पूछे जाते हैं, चलिए एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको काटे तो यहाँ पर 5 से कटा 125 5 बार और 100 घट गया 4 बार। अब 4 नीचे आ गया तो ये बन गया अपने 5x/8y इक्वल टू 5/9। अब यहाँ पर 5 से सीधा 5 काट सकते हैं और 8 को जब ट्रांसफर करेंगे तो x/y हो जाएगा 8/9, जो कि हमारा ऑप्शन में है ऑप्शन सी 8/9। अब हमारा प्रश्न संख्या 17 है कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि कर दी जाए और हर में 150% वृद्धि कर दी जाए तो प्राप्त भिन्न है वो 4/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या होगी। सेम इसी तरह का प्रश्न हमने क्वेश्चन नंबर 16 में किया था। चलिए एक बार वापस करते हैं। मान लेते हैं कि हमारी मूल भिन्न x/y है और ये कह रहा है कि x में हमें करनी है 220% वृद्धि। तो 220 प्लस 100 हो जाएगा 320/100 और y में हमें करनी है 150% वृद्धि। तो y इंटू हो जाएगा 250/100 और इक्वल टू भिन्न बन रही है वो बन रही है 4/5। तो यहां पर देखो 100 से तो 100 कैंसिल हो गए और ये 1 0 से 1 0 कट गया। तो हमारा जो x/y है वो हो जाएगा 4/5 इंटू 25/32। यहां पर काटे तो देखिए 4 से 32 कट रहे हैं 8 बार
और 5 से 25 कट रहा है 5 बार, तो हमारी x अपॉन वाई आ गई 5/8, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। इस तरह से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अब 18वां प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करें और हर में 400% वृद्धि करें तो प्राप्त भिन्न एक सही 1/20 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी? ये भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगेन मूल भिन्न x अपॉन वाई है और हमें x में 200% वृद्धि करनी है यानी कि 300/100, और y में हमें 400% वृद्धि करनी है तो 500/100 कर दिया। इक्वल टू हो रहा है 20 और 1 21/100, सॉरी इक्वल टू हो रहा है, इस भिन्न को सरल भिन्न में बदलते हैं तो ये आ जाती है 21/20। यहां पर 100 से 100 कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ट्रांसफर किया तो हो गया x अपॉन वाई इक्वल टू 21/20 इंटू 5/3। 3 का भाग 21 में गया 7 बार और 5 का भाग 20 में गया 4 बार, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे 13/4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 19, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है? तो यहां पर मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो प्रश्नानुसार x का जो 18% है वो 75 के 12% के बराबर है। इजीली 18% ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 75 इंटू 12% अपॉन 18%। परसेंट तो परसेंट से कट गया, और 6 का भाग दें तो 6 का भाग 18 में गया 3 बार और 12 कट गया 2 बार। 3 को 75 से काटा तो 25 बार भाग गया, 25 इंटू 2 किया तो हमारे आंसर आ गए 50, यानी कि वो संख्या 50 है, ऑप्शन बी। अब हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, 500 का 6/7 का 42% का 35% क्या होगा? तो यहां पर 500 इंटू 6/7 इंटू 42/100 इंटू 35/100 करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां देखते हैं हम, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए और 7 का भाग 42 में गया 6 बार, और आगे अब कुछ नहीं कट रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, सबसे पहले 6 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गए, और 35 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 पंजे 30 के 0 हासिल का 3 और 6 18 और 3 हो गए 21, 210 अपॉन 100, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 21 इंटू 3 आ गया 63, जो कि ऑप्शन सी है। इस तरह से हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। इससे पहले भी हम परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगेन धन्यवाद।